जब बाबा साहब विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे तब उनके परिवार में पत्नी रमाबाई और 5 बच्चे थे। आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे बाबा साहब के लिए वह बड़ा मुश्किलों का दौरा था। उनके सामने बड़ी समस्या थी कि आखिर वे अपने परिजनों को इस हालत में छोड़कर कैसे जाएं। इसी दुविधा में उन्होंने रमाबाई से सहयोग मांगा। वे रमाबाई से कहने लगे, रामू, बड़ौदा के महाराज ने मुझे वजीफा दिया है, यानी कि स्कॉलरशिप दिया है, और मैं विदेश जाकर पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं तुम्हारी तरफ मुड़कर देखता हूँ तो दिखाई देता है कि तुम्हारे पास 5 बच्चे भी हैं और आमदनी का कोई साधन नहीं, और मैं भी तुम्हें कोई पैसा देकर नहीं जा रहा हूँ। क्या ऐसी परिस्थिति में तुम मुझे विदेश जाकर पढ़ने की अनुमति दोगी? सच सच बताना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या मैं बहुत स्वार्थी हो गया हूँ? तब रमाबाई बोली, साहब, यह बात सच है कि मेरे पास 5 बच्चे हैं और आमदनी का कोई भी साधन नहीं है। ऊपर से आप भी मुझे कोई पैसा देकर नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आप अपनी इच्छा को पूरी करके आएँ। आप अपनी पढ़ाई को पूरी करके वापस लौटें। मैं इन बच्चों का और अपना पेट मैं खुद पाल लूँगी। आप चिंता ना करें। इस समय आपका पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। रमाबाई ने बाबा साहब को विदेश जाने की अनुमति दे दी। इस आधार पर बाबा साहब पढ़ लिख कर जब विदेश से वापस आएंगे तब हमारे साथ ही रहेंगे, ऐसा माता रमाबाई ने सोचा। उन्हें अच्छी तनख्वाह की नौकरी लगेगी और तब सुख की दिन लौट आएंगे। इसी सपने को लेकर रमाबाई दिन काटने लगी। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, पास की जमा पूंजी खत्म होते गई। फाकों की नौबत आ गई। रमाबाई को समझ में नहीं आ रहा था अब जीवन यापन करे तो करे कैसे। एक बड़ा ही यक्ष प्रश्न आ खड़ा हुआ था। तब अचानक रमाबाई को अपनी माता रुक्मणी की याद आई। वह कहती थी, भगीरथी, तू नसीब से भगीरथी है, पर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपने स्वाभिमान को ठेस न पहुँचे ऐसा कोई भी काम कर लेने से कोई बुराई नहीं है। माँ के घर में सीखे गोबर के उपले रमाबाई को भविष्य की राह तलाशने में मददगार साबित होने वाले थे। उन्होंने इस काम को करने की ठान ली। क्या करें? जब जीवन के सारे दरवाजे बंद होते हैं तब कहीं न कहीं से कोई खिड़की खुली रह जाती है। रमाबाई ने गोबर के उपले बनाकर बेचने का निर्णय कर लिया। पर साहिब की इज्जत का प्रश्न था। कहीं लोग ताने ना मारे कि पति विलायत पढ़ने गया है और पत्नी उपले बेच रही है। लोगों को पता न चले, इस कारण माता रमाबाई मुँह अंधेरे में उठकर गोबर जमा करती थी और उसके उपले बनाकर बेचती थी। उससे जो भी पैसा कमाती थी उसी से अपना और बच्चों का पेट पालती। तब इस काम से इतना पैसा नहीं आता था कि वह अपने बच्चों की परवरिश कर सके। कभी कभी तो नौबत यहाँ तक भी आती थी कि कई बार उन्हें दूसरों के घरों में काम भी करने पड़ते थे। वे इस तरह हर छोटे बड़े काम से पति की पढ़ाई के लिए पैसे भी जुटाती थी। इस बीच जीवन के कुछ दूसरे इम्तिहानों के दौर भी चलते रहे। इसी बीच रमाबाई पर एक और आघात हुआ। 1913 में पिता समान ससुर राम जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। राम जी मालोजी शिषपाल का मृत्यु हो गया। रमाबाई का आधार स्तंभ भरभरा कर गिर गया। पर करे तो करे क्या, कुदरत के आगे सभी बोने साबित हो। रमाबाई यह घाव भी सह गई। जीवन किसके लिए रुका है? कभी धीरे धीरे घाव बढ़ते जाते हैं और जिंदगी पटरी पर आनी शुरू होती। भले ही अम्बेडकर का विवाह सन 1906 में संपन्न हो गया था, लेकिन सही मायने में उनकी गृहस्थी बहुत बाद में हुई। जब अम्बेडकर 1917 में लंदन से लौटकर मुंबई आए तब घर में खुशी छा गई। उनकी पत्नी रमाबाई को लगा कि हम लोगों ने अब तक जो भी दुख भोगा है वह समाप्त हो चुका है। हमारे साहब नौकरी करके पैसा कमाएंगे और सभी को खुशहाली में रखेंगे। रमाबाई को लगता था कि हमारे और भी बच्चे होंगे और हमारा घर संसार सुख सुविधाओं से भरपूर होगा। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।